स्वीकार्यता होती है, उनका वर्चस्व होता है, और जब उन इलाकों की टेबल में काउंटिंग होती है, उन इलाकों के ईवीएम खुलते हैं तो आंकड़े फौरन बदलते हैं। और देखिए तस्वीर सामने आने लगी है, जो आंकड़ा 5000 से घटकर 3000 में पहुंचा, अब 352 पर आ गया है। यानी जो जश्न मना रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आंकड़ों में अब बहुत उलटफेर होने जा रहा है। जी जी, देखिए अब 14वें राउंड का भी रुझान जो है वो सामने आ गया और मार्जिन काफी कम है। देखिए मार्जिन जो है वो यही है कि 352 वोटों से फिलहाल यशोदा देवी आगे है। ठीक इससे पहले अगर 13वें राउंड की बात करेंगे तो 13वें राउंड में यशोदा देवी आगे चल रही थी 3044 वोटों से, लेकिन आप देख सकते हैं मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। और सही बात है, उम्मीदवार जितने भी होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उनका अपना अपना इलाका होता है और अपने अपने इलाके से उन्हें वोट मिलता है। उसी तरीके से अगर हम लोग 13वें राउंड तक की बात करेंगे तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि जो आजसू का गढ़ है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां के जितने भी वोटर थे वो उन्हें वोट दिए होंगे। लेकिन फिलहाल जो 14वें राउंड का रुझान जो है वो सामने आया तो यही कह रहा है कि 352 वोटों से सिर्फ यशोदा देवी आगे है। देखिए अब धीरे धीरे जो है वो मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है और 15वें राउंड में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि करिश्मा क्या ये जानकारी हासिल हो पाई है कि अलग अलग टेबल पर अलग अलग राउंड जो हो रहे हैं, किन किन इलाकों के खुल रहे हैं? क्या जो बीजेपी आजसू का गढ़ रहा है, यूं कहें एनडीए का गढ़ रहा है, उन इलाकों की काउंटिंग हो गई और अब जो ईवीएम खुल रहे हैं वो जेएमएम के इलाके हों, उनके पसंदीदा वोटर्स जो हैं वो अपने आप को जगन्नाथ महतो से जोड़ते हों और बेबी देवी को वोट करते हो? तो ऐसे में समझना, फिलहाल अंदाजा लगाना अभी ये आसान हो सकता है कि आने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक है फिलहाल उन्हें एक किरण दिखी है, क्योंकि देखिए अगर 13वें राउंड तक की बात करेंगे आसिया, तो 13वें राउंड तक जिस तरीके से यशोदा देवी ने बढ़त बनाई थी और एक मार्जिन जो था वो काफी था, 3044 मार्जिन में थी और वो आगे चल रही थी। अब फिलहाल जो 14वें राउंड का जो रुझान सामने आया उससे यही हम कह सकते हैं आसिया की अब जैसे जैसे आगे की रुझान आएंगे वैसे वैसे चीजें जो है वो स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, दोनों की ओर से एक जो ताकत है वो झोंका गया था। दोनों की ओर से ये कहा जा रहा था कि जनता जो है वो अब सब समझ चुकी है, जनता किसको वोट देगी ये भी जनता समझ चुकी है। तो देखिए अब धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आने शुरू हो गया है आसिया, तो अब कह सकते हैं कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हो या फिर आजसू के समर्थक हो, देखिए अब जब तक यशोदा देवी आगे है, आजसू के तमाम जो समर्थक है वो काफी खुश है, क्योंकि लगातार उनका कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, विकास का कार्य हो, शिक्षा में थोड़ी बदलाव देखने को मिले। तमाम जो चीज है वो जनता की ओर से कहा जा रहा था। लेकिन देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तमाम जो समर्थक है उनका भी कहना था कि जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य किया, तो हम भी चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है बेबी देवी, वो उसी तरीके से कार्य करे। जी तो चलिए, ये आंकड़ा अब कम होता जा रहा है और अब थोड़ी राहत की सांस ली होगी बेबी देवी के समर्थकों ने, या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने। करिश्मा, एक और सवाल, आमतौर पर कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के लिटमस टेस्ट होते हैं, लेकिन अब सरकार ने अपना अधिकांश कार्यकाल पूरा कर लिया है और ऐसे में ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, और अब इस चुनाव में एनडीए एकजुट हुआ है, आजसू शामिल हो गया है फिर से एनडीए में, ऐसे में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, इन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट ये कह सकते हैं, या खासकर नए गठबंधन के लिए? चलिए, करिश्मा से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। 14वें राउंड का एक बार फिर से आंकड़ा आप जान लें, यशोदा देवी 52,731 वोट 14वें राउंड तक हासिल कर चुकी हैं और 14वें राउंड में बेबी देवी ने 52,419 वोट हासिल किया है। और वहीं अगर बात करें अंतर का, तो वो अचानक से इस रेशियो से कम हुआ है, यानी अब जो ईवीएम खुल रहे हैं वो बेबी देवी यानी कि जेएमएम के गढ़ वाले इलाके के वो ईवीएम खुल रहे हैं और वोटों की बौछार होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 14वें राउंड में अचानक से जो आंकड़ा 5000 था, जो अंतर 5000 था यशोदा देवी का, वो 352 में पहुंच गया है। यानी दोनों ही खेमे सांसें थामे बैठे हुए हैं कि जश्न कब से मनाना है, और ये तस्वीर 16-17 राउंड के बाद साफ होती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि अभी आंकड़े बहुत बदलने वाले हैं और उन आंकड़ों से आपको बाखबर हम कराते रहेंगे। थोड़ी देर में आपको 15वें राउंड के
आंकड़े भी बताएंगे कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे हो रहा है और किसके समर्थकों में खुशी है और किसके समर्थक मायूस हो रहे हैं। थोड़ी देर में वहां से लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल अब तक जो खबर है, वहां बीजेपी समर्थक जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे थे। काफी जश्न का माहौल था। यशोदा देवी ने जिस तरह से 13 राउंड तक बढ़त बनाई हुई थी, हालांकि 12 राउंड के बाद 13 राउंड में थोड़ा सा आंकड़ा कम हुआ था। अंतर जो उनका 5000 का था वो 3000 में आया, लेकिन 14वें राउंड में ये आंकड़ा बहुत कम हो गया। 352 वोटों से ही फिलहाल यशोदा देवी आगे हैं। ऐसे में आने वाले जो राउंड हैं उनमें ये कहा जा सकता है कि बेबी देवी बढ़त बना सकती है, यानी आखिरी तक। वाकई काफी दिलचस्प मुकाबला और अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता कि इतना ज्यादा डिफरेंस और इतने आगे पीछे आंकड़े होते हों। और ये इसलिए दिलचस्प बन रहा है कि जिस तरह नेक टू नेक फाइट लगातार हम कह रहे थे कि यह बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही मजबूत कैंडिडेट, दोनों ही खेमे अपनी अपनी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो ये मुकाबला भी उसी तरह काफी दिलचस्प, इसके नतीजे भी उतने ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं। और चलिए, बड़ा उलटफेर करते हुए बेबी देवी आगे बढ़ गई हैं। गिरिडीह उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। डुमरी उपचुनाव के ये नतीजे, जिसमें 15वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी 57,339 वोट इन्होंने हासिल किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी 55,768 वोट अब तक लाई हैं। अब तक उनका जो आंकड़ा है, यानी ये कहें अब जो यशोदा देवी के बढ़त का आंकड़ा था, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।